स्वागत है दोस्तों आप लोग को मेरा इस YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को AEC पेपर समाचार के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो समाचार क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसे जैसे भी करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के समय में समाचार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोस्तों। क्योंकि अगर कुछ भी घटना हो रहा है, सब कुछ आप लोग समाचार से ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो हम देखिए यहाँ पे आंसर में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे समाचार की परिभाषा में दिया हुआ है, सामान्य मानव गतिविधियों से इतर जो कुछ भी नया और ख़ास घटित होता है समाचार कहलाता है। जैसे कि मेले, उत्सव, दुर्घटनाएं, विपदा, सरकारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सरकारी सुविधाओं का न मिलना सब समाचार है। विचार, घटनाएं और समस्याओं से समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना का अन्य लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके बारे में पैदा होने वाली सोच से समाचार की अवधारणा का विकास होता है। किसी भी घटना, विचार और समस्याओं से जब काफ़ी लोगों का सरोकार हो तो यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने योग्य है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषाएं। किसी नई घटना का सूचना ही समाचार है। जैसे कि किसी घटना का नई सूचना समाचार है। जैसे इसका जो बोला गया है दोस्तों, नवीन चंद्र पंत ने बोला कहा है। उसके बाद देखिए, वह सत्य घटना या विचार जिससे जानने की अधिकाधिक लोगों की रुचि हो। नंद किशोर त्रिखा ये वाला इसने बोला है दोस्तों। उसके बाद किसी घटना की असाधारणता की सूचना समाचार है, जैसे संजीव भनावत जी ने बोले हैं। उसके बाद देखिए अच्छा सूत्रपात। देखिए, अनुभवी पत्रकारों का कथन है कि सूत्रपात में ही समाचार का सार सर्वस्वी होना चाहिए, जिससे कि यदि शेष समाचार को काट भी दिया जाए तो भी समाचार अविकल बना रहे। समाचार के प्रत्येक दूसरे वाक्य से अतिरिक्त जानकारी मिलनी चाहिए। आज की प्रवृत्ति छोटे सूत्रपातों की है। औसत सूत्रपात 3 शब्दों से अधिक का नहीं होता। सामान्यतः इस सीमा के अंदर समाचार प्रभुत्पादक ढंग से कहा जा सकता है। एक संपादक इस प्रकार कहता है कि औसत मनुष्य सूत्रपात का सारांश 20 शब्दों में बता देता है और मुख्य पंक्ति का लेखन उसे 10 शब्दों में या उससे भी कम शब्दों में रखता है। संवाददाता का सदैव विशेष समाचार का सूत्रपात करते समय घुमावदार उपवाक्यों से बचना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, जो समाचार लिखा जाता है वो मतलब आसान शब्दों में लिखना चाहिए और ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के वहाँ पे बात नहीं होना चाहिए। एकदम जो भी बातें अच्छा तरह से और सजा धजा के और एकदम सीधा में लिखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा गया है, अनुभवी संवाददाताओं की मान्यता है कि समाचार के सूत्रपात में क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे होने चाहिए। उसके बाद वस्तुनिष्ठा में देखिए, विभिन्न घटनाओं के समाचारों में संवाददाता की अपनी पसंद या नापसंद की पुट आ ही जाती है। इसे यथासंभव व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं और भावावेगों से दूर रहना चाहिए। मूलभूत सत्य पर ध्यान देना चाहिए। जागरूक संवाददाता को यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। समाचार वास्तविकता के निकट ही होना चाहिए। उसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अन्वेषणात्मकता संवाद लेखन यह होता है जिसमें घटनाओं की उपाय ढूंढ निकलना चाहिए कि उसके पाठक उसके समाचार में दिलचस्पी ले। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, पढ़ने में भी हमें अच्छा लगे।
समाचार लिखते समय इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों समाचार पत्र एक प्रति खरीदने के लिए प्रेरित करना कठिन होता है और उससे कठिन होता है उन्हें समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यह तभी संभव है जब समाचार रोचक होगा। मतलब अगर अच्छा लगेगा दोस्तों के समाचार पढ़ने में, तो जो आदमी होगा वो अपने अपने मतलब अपने से समाचार पत्र को खरीदेगा और बहुत ही अच्छा से पढ़ेगा। दोस्तों देखिए, संवाददाता को ब्यौरे इकट्ठा करने और उसे लिखने में कई घंटे लगते हैं। यदि समाचार का कोई न पढ़े तो मान लेना चाहिए कि उसने अपना समय नष्ट किया है। कई समाचार पढ़े ही नहीं जाते क्योंकि उनका लेखन नीरस और अरुचिकर होकर है। इसलिए समाचार रुचि के हिसाब से लिखा जाता है, बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखा जाता है। जैसे भाषागत सरलता में देखिए, संवाददाता का भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसे आडंबरपूर्ण शैली से बचना चाहिए क्योंकि उससे पाठक खींच उठते हैं। संवाददाता को सदैव इस बात का स्मरण होना चाहिए कि समाचार पत्र विद्वानों द्वारा ही नहीं पढ़ा जाता अपितु साधारण लोगों द्वारा भी पढ़ा जाता है। भाषा इतनी सरल होना चाहिए कि उसे कोई भी सहज रूप से समझ ले। पत्रकारों को अपने समाचार पत्र के लिए लिखते समय अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आकर्षक शैली में देखिए, समाचारों का शैली आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितना अगर ज़्यादा समाचार आकर्षक होगा उतना ही लोगों को पढ़ने में दिलचस्पी होगा दोस्तों। उसके बाद वे छोटे और स्पष्ट वाक्यों में लिखे जाने चाहिए। आज जीवन बहुत गतिशील हो गया है और आप लोग की भाग दौड़ और जल्दीबाजी बढ़ गई है, तब समाचार का स्पष्ट होना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। समाचार लिखते समय संवाददाता को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पाठकों को पसंद आए। समाचार आकर्षक होनी चाहिए और समाचार को सजीव होना चाहिए, जिससे गहराई में पहुंचना होता है और पता लगाना होता है कि इतना मतलब घटना किन कारणों से हुई। सामान्य संवाददाता आवश्यक ब्यौरे इकट्ठा करता है और अनावश्यक संवाददाता कारणों का ज्ञात करता है, प्रवृत्तियों का पता लगाता है और तथ्यों का व्याख्या करता है। कभी कभी अन्वेषणात्मक संवाद लेखन के समाचारों को समाज की किसी प्रथा विरुद्ध किसी समाचार पत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं किसी आंदोलन में उपयोग लाया जाता है। इस प्रकार के संवाद लेखनों में संवाददाता को पहले सभी तथ्य एकत्र कर लेनी चाहिए। वो अपने कार्यालय में वो यह आशा करते हुए निष्कर्ष नहीं बैठ सकता है कि तथ्य उसके पास अपने आप आ जाएंगे। कल्पना से तथ्य नहीं निकाले जा सकते, चाहे कितना भी मंथन किया जाए। तथ्यों को परिश्रम पूर्वक एकत्र करना पड़ता है। अन्वेषक संवाददाता की कसौटी यह है कि वह कितनी अच्छी तरह से तथ्यों को एकत्र करता है और किस कुशलता से तथ्यों को समाचार के रूप में विकसित करता है, जिससे कि समाज को उसके महत्व परिचित कराया जा सके। इस बात का समाचार में वो मानवीय अभिरुचि का परिचय किस हद तक दे सकता है। अब चित्रत्मकता में देखिए, चित्रत्मकता पत्रकारिता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। लोग चित्र देखना पसंद करते हैं। यदि समाचार के साथ चित्र भी हो तो पाठक उसे जल्दी समझ लेते हैं। समाचार के साथ एक अच्छा फोटो दिया जाए तो पाठकों पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। संवाददाता को चित्र सहित एक शब्द चित्र अंकित करना होता है। शब्द चित्र का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।